हेलो दोस्तों, हमारी 48 किलोमीटर की लॉन्ग राइड का ये लास्ट पार्ट है। करीब हम हमारी डेस्टिनेशन जो टर्निंग पॉइंट है वहाँ पे पहुँच गए हैं। वहाँ से हम वापस मुड़ेंगे। सभी घोड़े अच्छी कंडीशन में हैं, अच्छे एनर्जी में हैं। इस 48 किलोमीटर की राइड में घोड़ों को पानी पिलाया जाता है 2 बार, मगर उनकी काठी खोल के उनको लेटाया नहीं जाता। हम हमारे घोड़ों को 100 किलोमीटर की राइड के लिए यूज़ टू कर रहे हैं। नहर का ताज़ा पानी घोड़ों को ऑफ़र किया जाता है। अभी इतनी गर्मी नहीं हुई कि घोड़ों को नहलाया जाए या उनकी छाती पे पानी मारा जाए। और लकीली सब घोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, कोई भी इनमें से डिहाइड्रेटेड नहीं है। इस राइड में एक ही घोड़ा है प्रगट पन्नू जी का जो मेल है, बाकी सब गेल्डिंग है। दिलेर ने इस राइड में बहुत अच्छा बिहेव किया। राजकुमार ने 1-2 बार मिसबिहेव किया, वो भी दूसरे घोड़ों को लात मारनी चाहिए, मगर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। राजकुमार को हम 75% चेंज्ड घोड़ा कह सकते हैं। पानी देख के कई घोड़ों का पानी पीने का दिल करता है, मगर उनमें एक इंस्टिंक्ट होती है, पैर मार के पहले वो चेक करते हैं, और कई घोड़े उसमें खेलने भी लगते हैं। और कई घोड़े तो सवार को लेके समेत काठी पानी में बैठ भी जाते हैं, और कई घोड़े लेटने की कोशिश भी करते हैं। सो सब राइडर्स को केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि जब घोड़ा अचानक बैठ के लेटता है तो आपका पैर नीचे आ सकता है और आपकी टांग भी टूट सकती है। मैं कभी फिर शेयर करूंगा मेरे एक दोस्त की टांग इसी तरह से घोड़ी अचानक बैठी और वो उसके वजन से उसकी टांग टूट गई है। सो लॉन्ग राइड सिर्फ घोड़े पे बैठने का नाम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ये हमारा टी पॉइंट है। गुरप्रीत आज फिर हमारे लिए चाय लेके आए, और इस पॉइंट पे आके मनु सेखों जी को प्रगट पन्नू जी का घोड़ा मिल गया है, क्योंकि मनु जी अपना एक नया सिंधी घोड़ा लेके आए हैं चाल के लिए, जिसको वो लॉन्ग राइड में नहीं डालेंगे, वो चाल के कंपटीशन में जाएगा। उसका भी वीडियो जल्द मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। रास्ते में ये भैंसें हमें हमेशा मिलती हैं, मगर कई सारी भैंसें ऐसी हैं जो घोड़ों को देख के भाग भी जाती हैं। अगर बाई चांस ये भैंसें नहीं भागती तो स्टैम्पीड नहीं होता है। कई बार ये भैंसें जब भागती हैं रास्ते में आने वाले कुछ गाड़ियों से टकरा जाती है, जब बाढ़ तार तोड़ के खेतों में भी चली जाती है। मनप्रीत सैफदीपुर जी काफ़ी लंबे समय बाद हमारे साथ राइड में जुड़े हैं। इस बार राइड में मिस हैं सनी जी रसीदा। हमने हमारा पुराना लॉन्ग राइडर्स ग्रुप भी नए सिरे से रिवाइव किया है, और हमारी कोशिश है कि पुराने जो लॉन्ग राइडर थे इस राइड में आने वाली राइड्स में हमारे साथ जुड़ जाएं। लेट्स सी कितने लोग दोबारा राइड में आते हैं। पहले राइड्स 20-25 किलोमीटर की होती थी, जब से ये राइड्स 50-60 किलोमीटर हो गई है। नए घोड़ों के लिए ये मुश्किल काम होने वाला है। पंजाब के खेत इस समय गेहूं की हरियाली और सरसों से सजे हुए हैं। बहुत जल्द ये हरी गेहूं सुनहरी रूप धारण कर सर्दी ख़त्म हो रही है, और जैसे ही सर्दी ख़त्म होगी खात्मे की तरफ जा रही है। शिवरात्रि आते ही मच्छर, मक्खी, सांप, बिच्छू, इंसान और घोड़ों के सब दुश्मन बाहर आ जाएंगे, और कुछ आने शुरू भी हो गए हैं। मक्खियाँ अभी आपको नज़र आने लगी हैं, और घोड़ों की परेशानी का समय शुरू होने वाला है। जैसे ही गर्मी बढ़ जाएगी हमारी राइड्स दोपहर को 2 से 3 घंटे हॉल्ट वाली हो जाएंगी। हमारी जो नेक्स्ट राइड है वो होगी 55 या 60 किलोमीटर की, क्योंकि हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं रसीदा फार्म से लेके लॉन्ग राइडर्स रेंज तक 80 किलोमीटर की राइड के लिए इन 1 डे। और होपफुली अगर पंजाब में कोई एंड्योरेंस होती है तो हम उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। बेशक हम बहुत सारी लॉन्ग राइड्स करते हैं, करीब हर हफ्ते एक लॉन्ग राइड हम कर रहे हैं, मगर ज़रूरी नहीं कि हम एंड्योरेंस में भी पोजीशंस में आए। हो सकता है हमारे घोड़े
पोजीशन में भी ना आए, क्योंकि एंड्योरेंस में जो स्पीड है 15 प्लस आएगी और हमारे घोड़ों की स्पीड पे हम ध्यान नहीं देते। हमारा मकसद घोड़ों के साथ टाइम बिताना और एक यादगारी सवारी करने से ज़्यादा कुछ नहीं होता। फिर भी एज ए पार्टिसिपेंट वी विल गो देयर और हम ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। एंड्योरेंस के बारे में लोगों को बहुत सारी गलत धारणाएं भी हैं। कईयों को लगता है कि रेड़ा गाड़ी में चलने वाले घोड़े बहुत एंड्योरेंस कर सकते हैं। कईयों को लगता है कि शायद लॉन्ग राइडर्स ग्रुप के घोड़े बहुत फिट हैं, मगर एंड्योरेंस टोटली डिफरेंट है। मैंने 4 बार एंड्योरेंस में पार्टिसिपेट किया और कभी भी पोजीशन में नहीं आया। हाँ, एक बार 10वीं पोजीशन में आया, मगर उसमें शायद टोटल 13 घोड़े ही थे। सो इट्स नॉट अ ईज़ी जॉब, और हम लोगों ने कभी उस तरह से तैयारी भी नहीं की कि हम एंड्योरेंस के राइडर बने। मुझे धीरे धीरे ये लगने लग गया कि ज़रूरत से ज़्यादा घोड़ों पे स्ट्रेस डालना और उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि हम हमारे शौक़ के लिए किसी घोड़े को लंगड़ा करके छोड़ दें और बाद में वो इतना ज़िंदगी दर्द में रहे। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है, आदमी के सोचने का तरीका भी बदलता जाता है। वही चीज़ें अब मेरे साथ भी हो रही हैं, और इस पीसफुल राइडिंग का जो मज़ा है वो शायद रेस में नहीं भी होगा, क्योंकि हमें किसी को प्रूव नहीं करना कि हम बहुत अच्छे राइडर्स हैं या हमारे घोड़े बहुत अच्छे हैं। ये चीज़ें, ये राइड्स हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, और इनके वीडियोस हम इसलिए शेयर करते हैं कि यूथ हॉर्स राइडिंग के साथ जुड़े और लोगों को ये भी पता चले कि घोड़े का ये भी एक काम है। शोइंग इज़ डिफरेंट मैटर। शो की वजह से घोड़ों की कीपिंग अच्छी हुई, घोड़ों के रेट्स बढ़ गए, घोड़ों की फैरियर पे ध्यान हुआ, मगर घोड़े का काम राइडिंग भी है, और घोड़ा भी राइडिंग को एंजॉय करता है। घोड़ा भी खड़े खड़े अपने स्टेबल्स में बोर हो जाता है, और घोड़े जब काठी और लगाम देखते हैं तो रियली खुश हो जाते हैं। और अगर घोड़ा इस चीज़ को एंजॉय ना करता हो, आपकी क्या हिम्मत, हमारी क्या हिम्मत कि उस घोड़े को हम राइड पे ले भी जाएं। घोड़ा अड़ जाएगा, गिर जाएगा, घर वापस आएगा। अगर घोड़ा एंजॉय करता है इसीलिए वो राइड पे जाता है, अदरवाइज़ तो घोड़ा आपसे लगाम भी ना ले, और उसी में आदमी की सारी एनर्जी लग जाए, राइड तो दूर की बात है। सो घोड़े भी घूमना फिरना पसंद करते हैं, इसीलिए विलिंगली वो चले जाते हैं। मे बी घोड़ों के लिए भी सोशलाइजेशन भी ज़रूरी होगी, इसीलिए नए नए घोड़े आते हैं, और सब घोड़े, कोई किसी घोड़े के साथ रह के खुश है, कोई किसी घोड़े के साथ। सो लॉन्ग राइडर्स ग्रुप हमेशा ही राइडिंग को प्रमोट करता है, और धीरे धीरे हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हो गए थे, मगर जैसे जैसे लॉन्ग राइड्स होती गई तो ग्रुप में से लोग कम होते गए, और हम लोग भी अपने क्लोज़ ग्रुप को ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि नए घोड़े जो स्टैलियंस हैं उनको ग्रुप में सेट करना भी बड़ा मुश्किल है, और बहुत सारे लोग फैंसी राइडिंग दिखाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द वीडियो, और उनको लगता है कि शायद ये कोई रेस है और जो आगे भाग के निकल जाएगा उसको कोई अलहदा मान सम्मान मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे ग्रुप के लोग धीरे धीरे बारी बारी, कभी कोई आगे कभी कोई आगे, सब अपनी अपनी जगह इस ग्रुप में समझते हैं, और काफ़ी साल लगे हमारा ये ग्रुप इस तरह से क्लोज़ ग्रुप बनने के लिए। रास्ते में कई बहुत खूबसूरत पेड़ देखने को मिलते हैं, बहुत सारी बर्ड्स लाइफ इस पे है, वाइल्ड लाइफ बची हुई है तो वो इस नहरों के किनारे पे है। और कैन यू बिलीव के पहाड़ों से धीरे धीरे जंगली सूअर, कुछ बारहसिंगे, कुछ छोटे हिरन और तेंदुए तक इन नहरों के साथ साथ होते होते राजस्थान तक पहुंच गए हैं। और इस नहर के ऊपर हमने एक बार ऑटर्स भी देखे, जिसको ऊद बिलाव बोलते हैं। और वो बात प्रूव दोबारा इसलिए हुई कि गंगानगर एरिए में, राजस्थान वाली साइड, ऑटर्स को पानी के जो स्रोत हैं उनमें भी देखा गया, क्योंकि वो नहर कच्ची है तो ऑटर वहाँ पे सरवाइव कर सकता है। कभी कभार हम
दिलेर जब अपनी दिलेरी दिखाता है तो बहुत खूब चलता है। कुछ घोड़े होते हैं जिनके सब नखरे आपको सहने भी चाहिए, सहने पड़ भी रहे हैं और हम खुशी खुशी उनको सह भी रहे हैं, क्योंकि ये भी एक चैलेंज है। बेशक देर लग रही है मगर उसमें भी हमारा लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि हम लोग कोई ट्रेनर्स नहीं हैं। हम लोग इधर उधर से जो भी इंफॉर्मेशन गैदर होती है उसके ज़रिए ही सब ट्रेनिंग प्रोसेस कर रहे हैं। लीजिए, हमारा फार्म यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रहा है और घोड़े अभी भी फुल एनर्जी में हैं और उनको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो 48 किलोमीटर की राइड करके आए हैं। हमारी राइड जो शनिवार को होने वाली है उसमें कोई भी भाई अपना घोड़ा या घोड़ी लेके आ सकता है, शर्ते वो फिज़िकली फ़िट हो कि आपके घोड़ों के बारे में आप ही जानते हो और कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि वो कितनी राइड करेंगे। सभी का स्वागत है आने वाली राइड में, मगर वो राइड अप्रॉक्सीमेट 55 to 60 किलोमीटर्स की होगी। दिलेर को मैंने पूरी सब पोजीशंस पे चलाया, फ्रंट पे, बैक पे, मिडल में, दूसरे घोड़ों के साथ। एंड आई होप कि ये हमारी इंसल्ट और नहीं करेगा और जल्द से जल्द एक अच्छा घोड़ा बन के दिखाएगा। लीजिए, हम हमारी डेस्टिनेशन पे वापस आ गए हैं। मैक्सिमम राइड्स लॉन्ग राइडर्स रैंच पे करने का एक कारण है क्योंकि एक तो ये सेंटर पॉइंट है, दूसरा यहाँ पे रास्ता बहुत अच्छा है। यहाँ पे कोई तारे नहीं है, कोई ज़्यादा आवारा पशु नहीं है, आवारा जानवर नहीं है। सो इट्स अ गुड प्लेस टू राइड। जल्द हम घोड़ों को लिटा देंगे और सभी भाई अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवाना हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।